है, 50-50 लाख की गाड़ियां हैं, 3-3 जगह बंगला है, मकान है, तमाम ज़मीनें बंजर में कब्जा करके बनाए हैं। उनके घर पे बुलडोज़र अभी तक नहीं चला। सौम्या के लिए 50-100 फोर्स लगा दी जा रही है, लेकिन अपराधियों के पकड़ने के लिए वो फोर्स कहाँ गायब है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। बताइए, सनातन हिंदू, उनका न्याय अगर मिल गया होता तो यहाँ पे भी उनका शांति पाठ होता। आज़ाद बिंद की आज आत्मा तड़प रही है ना। आज़ाद बिंद हत्याकांड का आज 21वां दिन है और आज़ाद बिंद के परिवार न्याय के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं। ऐसे में अभी भी आज़ाद बिंद के घर पर तमाम लोगों का आना जाना लगा है। तो आज हमारी मुलाकात वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत निशा से हुई है और जब से ये घटना घटी है तब से ये जो है इनके परिवार के साथ लगातार लगे हुए हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस घटना को लेकर के इनके मन में क्या क्या भावनाएं हैं, क्या विचार हैं। आज़ाद बिंद को न्याय मिलेगा या नहीं। सबसे पहले तो आप सभी जितने भी हम यहाँ पे चैनल के लोग आ रहे हैं, असली लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। किस परिवार के साथ आज आवाज़ उठा रहे हैं। सिर्फ मेरा भरोसा है, जो छोटे लोग हैं, ज़मीन स्तर के लोग हैं, वो लोग खड़े हैं, और जितने चैनल वाले जो हैं ये लोग खड़े, आप लोग खड़े हैं। आप लोग का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये न्याय की लड़ाई में आज 21 दिन हो गया, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार और शासन प्रशासन पूरी तरह से सो गया है। और शासन प्रशासन, एसपी, डीएम यहाँ के पूरी तरह से सरकार के दबाव में, यहाँ के नेताओं के दबाव में हैं। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी जी को भी ये लोग, यहाँ के हमारे जौनपुर जनपद के नेता, उनको भी अंधकार में रखें, सही बात स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए हैं। और इसका जो है, इसका जवाब आने वाले समय में जरूर मिलेगा। और हम लोग न्याय की लड़ाई मजबूती से उठा रहे हैं और उम्मीद है कि न्याय हम लोग लेकर रहेंगे। ये जब तक एक कहावत थी दशरथ माझी का कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। बताइए, सनातन हिंदू के नाम लेकर चलने वाली ये सरकार, सनातन बनाने वाली, हिंदू को मानने वाली सरकार, आज बताइए, आज़ाद बिंद की हत्या हुई जो कि 21 दिन हो गया। आज उनका न्याय अगर मिल गया होता तो यहाँ पे भी उनका शांति पाठ होता। आज़ाद बिंद की आज आत्मा तड़प रही है ना। शांति पाठ तक नहीं हुआ। यही सरकार करती है, सनातनी और हिंदू की बात करती है। अच्छा, धरने के लिए जब आज़ाद बिंद का परिवार जनपद जौनपुर जाता है तो आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, तो क्या डीएम से जब मुलाकात हुई तो क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ बातें हुई, कार्रवाई को लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, हम भी साथ में गए थे, अंदर गए, डीएम साहब से वार्ता हुआ। हमने बात रखा कि पहली तो एक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया हो, एक राइफल दीजिए, क्योंकि 22 साल के भी सौम्या है, लड़ाई को लड़ रही है, आवाज़ को उठा रही है। और ये एक अपराधी नहीं है, एक गैंग है पूरा, एक गैंग है, 20-25 की गैंग है। 10 मुलजिम बना चुकी है पुलिस अभी तक, लेकिन 10 मुलजिम बनाई अब पकड़ी नहीं। एक गैंग से सौम्या लड़ रही है। हमने कहा 50 लाख आर्थिक सहायता सरकार द्वारा मिलना चाहिए डीएम साहब, और सुरक्षा व्यवस्था इनको मुहैया होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो कि इनका भविष्य कैरियर बर्बाद हो गया ये सब लड़ाई लड़ने में। और जो कि इनके पास ज़मीन वगैरह नहीं है, कुछ 2-4 10 बिस्सा 1 बीघा पट्टा नवीन प्रति होना चाहिए। और हम लोगों ने ये भी बात रखा कि जो अपराधी हैं, आज उनके पास फॉर्च्यूनर है, 50-50 लाख की गाड़ियां हैं, 3-3 जगह बंगला है, मकान है, तमाम ज़मीनें बंजर में कब्जा करके बनाए हैं। उनके घर पे बुलडोज़र अभी तक नहीं चला। लोगों का ये सवाल है और लोग ये सवाल भी कर रहे हैं
कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी दरवाजे पे आए। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं धरना दूंगा और मैं जाम लगा दूंगा। तो लेकिन जिस दिन ये पीड़ित परिवार धरने के लिए जनपद जौनपुर जाता है तो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस धरने में सम्मिलित नहीं होते, ऐसा क्या कारण था? देखिए, हमारे वीआईपी सुप्रीमो जी पहले एक ऐसे समाज के मसीहा रहे, नेता रहे कि बिहार से चलकर आए, दरवाजे पे आ गए। दरवाजे पे आए, न्याय के लड़ाई लड़ने के लिए, साथ खड़े होने के लिए, परिवार के लिए पूरा उन्होंने अपनी सहमति जताई और हम लोग पूरी तरह से लगे हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे समाज के भारतीय जनता पार्टी में हैं, सांसद, विधायक, मंत्री बनकर बैठे हैं, जो अपने आप को बिंद समाज के मसीहा, निषाद समाज के मसीहा, गॉड फादर, मछुआ समाज के मसीहा लिखते हैं, आज सब नदारत हैं, सब गायब हैं। मुकेश सहनी को धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार से चलकर आए, और लेकिन उस दिन धरने में आप नहीं आए। और एक दिन और धरना हुआ था, और जिसमें 15 तारीख को, और वीआईपी सुप्रीमो सना मल्ला मुकेश सहनी जी यहाँ जौनपुर में थे, आए, रुके रात्रि। सवाल तो यही है कि जनपद जौनपुर में थे लेकिन उसके बावजूद भी धरना स्थल पे नहीं गए, और जबकि अगर बात करें तो धरने की बात मुकेश साहनी की ही द्वारा कही गई थी। धरने का जो डेट निर्धारित नहीं किया गया था, माननीय मंत्री जी अभी भी बोले हैं कि अभी नहीं होगा, मैं जरूर आऊँगा, और जो वो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। योगी जी के यहाँ मिलने जा रही थी सौम्या जी, यहाँ पे कम से कम 50 फोर्स लगा दी गई, 50 फोर्स लगा दी गई। और माननीय मंत्री जी बोले सौम्या जी से, क्या मैं मदद करूँ आपका? तो बोले कि एक साधन कर दीजिए। तो उन्होंने बस किया, उस बस को भी रोक दिए। यहाँ के हमारे जौनपुर के पुलिस प्रशासन फोर्स, एक सौम्या के लिए 50-100 फोर्स लगा दी जा रही है, लेकिन अपराधियों के पकड़ने के लिए वो फोर्स कहाँ गायब है। और मुकेश सहनी की रह गई बात, मुकेश सहनी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो धरना के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटा तत्पर हैं, और इस बार जब होगा तो आपको खुद पता चलेगा कि मुकेश सहनी है कि नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि जब से ये आज़ाद बिंद हत्याकांड हुआ है तो घर पर तमाम लोग आए, सिर्फ आश्वासन दे के गए, धरना में सम्मिलित हुए। देखिए, कहन कहने में और कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। जुबान से बोल देना उससे नहीं होता है, करके दिखाइए, डट कर रहिए। अगर आप जो कहे हैं उनके साथ कितना आप खड़े हैं, कितना परिवार के साथ हैं। आज हम लोग परिवार साथ हैं, आप बात करेंगे तो लोग खुद बताएंगे कि हम लोग हैं। कितने लोग तो यहाँ पे आए, दिमाग लगा कर आए, हम लोग दिल से यहाँ जुड़े हैं कि न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। और बहुत लोग आए, आश्वासन देकर गए, अपना क्रेडिट लेकर गए। क्रेडिट लेने वालों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे न्याय की लड़ाई लड़ने वालों की यहाँ पे ज़रूरत है। वही लोग लड़ रहे हैं, जो निचले तबके के लोग हैं वही लड़ाई को लड़ रहे हैं। निषाद एकजुट हों, बिंद एकजुट हों, निषाद का नारा लगे, बिंद का नारा लगे, मल्लाह अपने हैं। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, जो निषादों के ही वोट से आज वो मंत्रिमंडल में गए हैं, और परिवार का ऐसा आरोप है कि यहाँ अभी तक वो आए नहीं। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? अभी तक तो एक फ़ोन तक नहीं किए हैं परिवार के बीच में। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में चले जाते हैं, और धरना उनका जो कि रैली डेली हो रही है, जन्मदिन मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, लखनऊ में एसी रूम में बैठे हैं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा बन कर बैठे हैं। समाज के नाम पे पार्टी बनाने वाले चावल, गेहूँ, चना, बकरी और पैसा लेकर, चंदा लेकर आज पार्टी इतने आगे गई, लेकिन आज समाज के साथ कहाँ वो न्याय किए हैं? किसी भी न्याय की लड़ाई के साथ वो खड़े हों, एक भी उनका बता दीजिए, एक भी न्याय की लड़ाई में नहीं अपनी सहभागिता जताए हैं। यहाँ तो जौनपुर में वो आए ही नहीं। जौनपुर की बात तो है ही है, गोरखपुर में सैकड़ों हत्या हो गई, किसी हत्या में वो नहीं गए। आप सिर्फ योगी जी के हिसाब से वो काम करेंगे और अपने परिवार के लिए काम करेंगे, समाज के लिए वो एकदम नहीं। समाज के लिए सिर्फ वोट के समय उनका समाज याद आता है। ऐसा बताया जाता है कि निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता तमाम लोग घटना के दिन से लेकर के यहाँ लगातार बने रहे। वो लोग सिर्फ टोपी पहन कर आए,
फोटो खिंचा कर गए हैं। टोपी पहनकर फोटो खिंचा देने से, पोस्ट कर देने से न्याय नहीं मिलता है। न्याय की लड़ाई आप पूरे एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, थाना, चौकी, सीओ, एसडीएम, तहसील, हर जगह आपको लड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जी, एक दिन सिर्फ फोटो खिंचाकर लोग चले गए, उसके बाद यहाँ पे हाल-चाल जानने के लिए नहीं आए। सरकार में उनके मंत्री हैं, कौन कहे कि 50 लाख मुआवजा लिखवा कर दिलवा दिए परिवार के लिए, सरकारी नौकरी दिलवा दिए, पढ़ाई-लिखाई के लिए सुविधा करा दिए, एक जो कि जान-माल की सुरक्षा के लिए एक असलहा जो कि यहाँ पे पास करा दिए, कुछ भी नहीं किए। वो लोग सिर्फ टोपी पहनकर अपना जो पेपरबाजी करते हैं और पोस्ट करते हैं मोबाइल पे, इतना उन लोग के पास है। और बाकी लेकिन चंदा लेने में बहुत लोग आगे हैं। मंच से एक भाषण दे रहे थे और भाषण देते होते मेरे समाज की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है और मेरे भाइयों की आए दिन हत्याएं हो रही हैं। इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसे जहाँ पे आप रोना रोने लगे, तो आपकी सुनी नहीं जा रही है। ऐसे मंत्री पद को लात मार दीजिए। मुकेश सहनी जी तो कह दिए कि आइए ना, अगर 6 महीना में आरक्षण नहीं मिलता है, आरक्षण की बात तो बहुत बड़ी बात है। न्याय की आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे, माता-बहन का जहाँ बलात्कार, रेप हो रहा है, ऐसे सरकार के साथ क्यों भाई? लात मार कर आइए, आप मेरे साथ आइए, लेकिन ये नहीं कर सकते। इतना रो रहे हैं, रोकर ये इमोशनल करके समाज को बरगलाकर सोचते हैं कि अपने क्रेडिट अपना बनाएँ, लेकिन अब कितनों भी रो ले, क्रेडिट उनकी बनने वाली नहीं है। आखिरी सवाल होगा अध्यक्ष जी, सौम्या को न्याय मिलेगा या नहीं, और कब तक आप लोग सौम्या के परिवार के साथ या सौम्या के साथ आप लोग रहेंगे? देखिए, हम लोग एसपी, डीएम, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री तो हैं नहीं। हम लोग एक जनसेवक हैं, समाज के लिए लड़ाई को लड़ रहे हैं। न्याय तो मिलेगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों न्याय मिलेगा। हम लोग दशरथ मांझी के वंशज हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। न्याय लेकर रहेंगे। अपराधियों का एनकाउंटर हम लोग करवा कर रहेंगे। चाहे जैसे आप देखिएगा कि उनका एनकाउंटर होगा और हम लोग न्याय की लड़ाई के साथ एकदम मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बड़ी बेबाकी से बीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपनी बातों को रखा। कहीं न कहीं अगर देखो, ऐसे में लोगों का ये सवाल था कि डॉक्टर संजय निषाद क्यों नहीं आए? आना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उनके कार्यकर्ता आए तमाम। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।